नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की और यूपी पीसीएस के 3 स्टेप हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में मुझसे अच्छी कोई आपको तैयारी नहीं करा सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ और शायद आपको पता भी होगा, इसीलिए लगभग 100-100 150 बच्चे हर बार मेरे पढ़ाए हुए निकल रहे हैं प्रीलिम्स में। मेंस में मैंने हाल ही में लॉन्च किया हुआ है कि यूपी पीसीएस मेंस की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज अब मेरी होगी। दूसरी चीज, यूपी पीसीएस मेंस के अलावा अगर आप मेंस निकाल लेते हैं तो इंटरव्यू में बस आप मेरे पास आधे घंटे आइए और आपको में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये पूरी तैयारी मैं खुद कराऊंगा। ठीक, बिना इफ एंड बट किए हुए। तो अब आप बात करते हैं कि हिंदी, सामान्य हिंदी मेंस में एक पेपर होता है, सबसे पहला पेपर होगा हिंदी का। हिंदी का पेपर 3 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा और विश्वास करिए ये 150 नंबर डिसाइड करेंगे कि आपका मेरिट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हो सकता है इंटरव्यू कम ज्यादा अच्छा बुरा किसी का भी हो सकता है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं, लेकिन वो सिनारियो पे आप हो सकता है डर जाएं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन टफ आ जाए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसी चीज मेहनत ऐसी करिए कि मेंस में ही आप क्लियर रहिए कि आपको इंटरव्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में मिनिमम 40 नंबर तो मिलना ही है। सारा खेल 20 से 30 नंबर का होता है। तो आपको सारी मेहनत करनी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी। 150 नंबर की हिंदी आती है और जो अच्छे लोग हैं वो 120 नंबर, याद रखिए 150 में से 120 नंबर अच्छे लोग लाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो टॉप करते हैं वो 120 तक ले आ सकते हैं। तो आपको भी इसी रेंज में मेहनत करनी है और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पिछले 10 सालों में हिंदी का पेपर कैसा आया। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रटा रहना चाहिए, पेपर रटा रहना चाहिए, पेपर के प्रश्न रटे रहने चाहिए, क्योंकि वही घुमा फिरा के आएगा, कुछ आगे पीछे नहीं आता। हिंदी का फिक्स सब्जेक्ट है, फिक्स सिलेबस है और उतना ही आपको रटना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने 2024, 2023, आज मैं 2022 के पेपर की कंप्लीट एनालिसिस कर रहा हूँ, 150 नंबर का है। आपको अब फ्रॉम फर्स्ट टाइम, मतलब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हिंदी का पेपर, अगर आपने ये देखा है, इसके पिछले की वीडियो नहीं देखी है, तो आपसे यही कहूंगा कि इस प्लेलिस्ट में जाइए। 2024, 2023 का और अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप उसको जरूर देखिए। अब आपके सामने जब पेपर आता है तो तुरंत आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए। पहला आएगा 30 नंबर का पैसेज, दूसरा आएगा 30 नंबर का पैसेज। ठीक, उसके बाद आएगा 10-10 नंबर के 2 लेटर राइटिंग। उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद होगा 40 नंबर, यानी 10 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय, 10 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय, 10 नंबर का वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 10 वर्षों का 10 नंबर का विलोम और 10 नंबर का आएगा वाक्यवर्तनी शुद्धि। उसके बाद आता है 30 नंबर का मुहावरा और लोकोक्ति, यानी टोटल 150 नंबर ऐसे बटा रहता है यूपी पीसीएस मेंस के पेपर में। अब जब आप 5-6 साल का पेपर, जैसे मैं डेली आपको करा रहा हूं, जब आप ये देखेंगे ना, जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे या इन वीडियोस को देखेंगे, तो आपको क्लियर पता रहेगा कि ये टफ नहीं है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। तो आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि यार इससे आसान कुछ नहीं और आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपके सामने 2022 का यूपी पीसीएस मेंस का पेपर है। सबसे पहले क्या आएगा, एक पैसेज आएगा। ठीक, पहले ध्यान से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निर्धारित अंक अंकित हैं। प्रार्थना पत्र किसी के उत्तर के साथ अपना किसी का नाम, अपना नाम अनुक्रमांक लिखना पूरी तरीके से अवैध है। ये सब मैंने प्रार्थना पत्र या लेटर लिखते समय बताया है। अब देखिए, पहला प्रश्न जो होता है उसके 3 चीज रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रश्न के 3 प्रश्न रहते हैं, एकदम फिक्स है। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न रहते हैं। पहला क्या रहता है, इसका भावार्थ लिखिए, यानी इसको पूरी कहानी ध्यान से देखिए। पहला पैसेज जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न यही रहेगा 5 नंबर का। पैसेज को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद इसका जो अर्थ निकले, निचोड़ निकले, वो आप लिख दीजिए, यानी इसका भावार्थ लिखना होगा। दूसरा क्या होगा, इससे संबंधित कोई एक प्रश्न पूछेगा। और तीसरा क्या होगा, ये जो रेखांकित लाइनें हैं इनका पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेगा 20 नंबर का। सबसे बड़ी चीज पहले प्रश्न में यही होती है, जो ये अंडरलाइन की हुई लाइनें हैं ना, इनका आपको अर्थ बताना रहता है। कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। तो देखिए, अब आपके सामने ये पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन है। बड़ा सा पैराग्राफ है, ये देख लीजिए, यहां तक है पैराग्राफ, काफी बड़ा सा, ये इतना लंबा पैराग्राफ है। ठीक है, जीवन को उसकी समग्रता में सोचना, जीवन के एक खास इरादे से सोचना, 2 तरीके की तैयारी है। तो ये पहला पैसेज है। एग्जैक्टली ऐसे ही दूसरा पैसेज आएगा और उसके प्रश्न की क्वालिटी भी फिक्स होगी। जैसे दूसरे प्रश्न का पहला, जैसे दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का क ख ग 3 है, उसके बाद दूसरा प्रश्न आएगा, उसका क फिक्स है, उसका शीर्षक बताइए, एक प्रश्न पूछेगा उसका जवाब दीजिए, और तीसरा उसका क्या करिए, संक्षेपण करिए। संक्षेपण का मतलब, अगर ये 20 लाइन का पैराग्राफ है तो संक्षेपण करेंगे तो 7 लाइन।
1/3 संक्षेपण होता है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहला काम होगा कि आप इस पूरा का पूरा पढ़ें, जीवन को उसकी समग्रता सोचना का बहुत खूब आराम से समय दे करके पढ़िए, क्योंकि 30 नंबर का है ना, तो आपको एक कहानी बनानी पड़ेगी। इसको पढ़िए और एक मन में कहानी बना लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ, गद्यांश का भावार्थ खूब बढ़िया से पढ़िए और भावार्थ ऐसे लिखिए। ठीक, 6-7 लाइन में, 7 लाइन में लिख लीजिए कि साहित्यकार को भाषा और स्वार्थ विसंगतियों से बचते हुए शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहिए। साहित्य सिर्फ राजनीति की शक्ति नहीं है, इससे भाषा की मांग आवश्यक है। ठीक, राजनीति के लिए भाषा सिर्फ स्वार्थ पूर्ति का माध्यम। अब आप ये फिक्स मत समझिए, आप कहानी को पढ़िए और कहानी का निचोड़ निकाल करके 6-7 लाइन में लिख दीजिए। सिंपल, सबसे अच्छा उत्तर 5 में से अगर आपने ऐसा लिखा जो आपके, जैसे इसमें से देना हो तो मैं 5 में से 5 कभी नहीं दूंगा, याद रखिए, मैं इसमें 5 में से 4 दूंगा जो सामने लिखा है। अब आप कितना अच्छा लिख रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने अगर बहुत बढ़िया से इसका निचोड़ लिख दिया तो आपको भी 5 में से 4 मिलेगा, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना वो हिंदी के बहुत ट्रेडिशनल टीचर होते हैं, वो 5 में से 5 आपको कभी नहीं देंगे। ऐसा ही है, 2 टाइप के टीचर होते हैं, एक हम जैसे एडवांस जो ढंग का लिखा है 5 में से 5 दे देंगे, दूसरे वो जो बहुत ट्रेडिशनल है वो 5 में से 3 ही देंगे, दुनिया का सबसे अच्छा वर्ड लिख डालिए, लिखेंगे, देंगे वो 3 ही नंबर। तो ऐसे ही है वो वही, कोई अलग से नहीं है, वो ट्रेडिशनल टीचर है। दूसरा क्या है, कोई क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या था, भावार्थ। अब दूसरा प्रश्न में क्या होता है, देखिए राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या होता है, सिंपल सा देखिए। अब आप इसमें लिखा हुआ है, देखिए राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या है, राजनीति की भाषा का लक्ष्य एक खास मकसद तक पहुंचाना है, उसके लिए भाषा व्यवहारिक काम चलाऊ माध्यम होती है जो उसके स्वार्थ में सहायक की पूरी भावता निभाती है। राजनीति को भाषा की प्रामाणिकता में कोई दिलचस्पी नहीं, क्या भाषा है उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अब इतना आप लिखेंगे तो इसमें कितना नंबर पाएंगे पता है, इसमें आप पाएंगे 2 से 3 नंबर। मुझे अगर देना होगा तो इस प्रश्न में इसको मैं जो नंबर दूंगा 2 से 3 नंबर मैक्सिमम। लेकिन अब आप पे है कि आप उस प्रश्न के निचोड़ को समझें और उसको खूब बढ़िया लिखिए, 4 से 5 लाइन। ऐसा नहीं कि इतना फिक्स, आप 2 लाइन और बढ़ा करके लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए। याद रखिएगा जो 5 नंबर का है, 5, 6, 7, 8 लाइन लिख रहे हैं, उसमें आपको इतना सब कुछ डाल देना है। जैसे मैं आपको पढ़ूंगा और ये कहिए तो मैं इसी को करके दिखा दूं। इसका एक चूंकि आइडियल लिखा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, अभी जब अनसीन आएगा तब मैं वैसे लिखूंगा। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। ध्यान से एक रेखांकित पंक्ति देखिए, 2 जगह उसे भाषा की सामर्थ्य प्रामाणिकता की दिलचस्पी नहीं रहती जिस तरह साहित्य की। देखिए ये क्या है, राजनीति में सिर्फ भाषा को इस्तेमाल किया जाता है, भाषा की प्रामाणिकता देखी ही नहीं जाती, वही तो बात कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है। और याद रखिएगा, जब ये याद रखिए, और क्या है, पहला पार्ट ये है, साहित्यकार के लिए 3 है, सॉरी साहित्य जब भी राजनीति की तरह तो ये करता है, तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना होगा, तरीका देखिए। सबसे पहले नंबर 1 लिखा, साहित्य जब ऐसे लिखा, उसके बाद व्याख्या उसकी लिखनी। व्याख्या करते समय जितने कोटेशन आप डाल सकते हैं उससे संबंधित, साहित्य और भाषा और राजनीति को मिला करके, याद रखिए साहित्य भाषा राजनीति को मिला करके जितने कोटेशन आप तीनों में लिख सकते हैं, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और तीसरा लाइन, 3 जगह अंडरलाइन था ना तो तीनों का। अब इसका फायदा रहता है, जानते हैं क्या, देखिए अगर 3 जगह रेखांकन किया गया है, 3 जगह अंडरलाइन किया गया है, तो 3 अलग अलग जगह आप उत्तर लिखेंगे, तो हो सकता है इसमें 6 6 6, इसमें ज्यादा नंबर पाने का ऑप्शन है। अगर सिर्फ एक सिंगल रेखांकन किया रहता है तो आमतौर पर लड़कों का नंबर कम हो जाता है, ये भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, अब अगला बता देता हूं, ये है पहला क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, फिर वही एक पैसेज आपको देगा। पैसेज का पहला प्रश्न क्या रहेगा, गद्यांश का शीर्षक बताइए। दूसरा, उस गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा, भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों है। और तीसरा प्रश्न रहेगा उसका संक्षेपण। तो शीर्षक हो गया नवीन भारतीय समाजशास्त्र। उसके बाद ख प्रश्न में जो प्रश्न पढ़ा है सबसे पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसका क्रक्स निकाल लीजिए, वही प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। उसके बाद संक्षेपण, संक्षेपण करते समय फिर से याद रखिएगा नवीन भारतीय, यहां देखिए नवीन भारतीय समाजशास्त्र। संक्षेपण का मतलब कोई कहानी को संक्षेप में बताना है। अब जब संक्षेप में बताना है तो सबसे जरूरी, मैं फिर बार बार से कह रहा हूं, इस पूरे गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़िए और अपने मन में एक कहानी बना लीजिए। सिंपल सा नियम है, याद रखिए, पूरे गद्यांश को पढ़िए और मन में अपनी एक कहानी बना लीजिए, बस वही आपको लिखना है, उसी से आपको प्रश्नों का जवाब देना। बहुत बढ़िया जवाब देंगे और उससे कोटेशन जोड़ दीजिए, इससे अच्छा नंबर पाने का तरीका नहीं है। फिर देखिए अधिसूचना किसे कहते हैं, यहां देखिए आपके सामने फिर से आ गया। अब पिछले बार से 2023 से प्रश्न बदला, यहां पे पहले पूछ लिया अधिसूचना किसे कहते हैं, फिर पूछ लिया परिपत्र किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अधिसूचना या परिपत्र इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है 99 194 वाला जो मेरा नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरी लेटर राइटिंग की और हिंदी की, आरओ की हिंदी की और लेटर राइटिंग की पूरी पीडीएफ मिल जाती है।
वो भी एकदम मतलब आप शायद आरओ की लेंगे तो ये वाली आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ है। और ये नोट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जान लीजिए एग्जाम में आपको 10 में से 8-9 नंबर तो जरूर दिलाएगा। तो ये अधिसूचना का एक फॉर्मेट आपके सामने दे रखा है, एकदम ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, परिपत्र के बारे में बताया, परिपत्र का एक फॉर्मेट दे दिया, ठीक। अब ये हो जाएगा 10-10 में। और मैं फिर बता दूं दोनों की खास बात क्या है, लेटर राइटिंग में एक छोटी सी गलती और एक नंबर कटता जाता है। तो लड़के 7-7 नंबर, 6-6 नंबर, 8-8 नंबर पाते हैं। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि सही परिपत्र कैसे लिखना है, सही अधिसूचना, अधिसूचना की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ये सब पता है। अब फिर जा जाता है, फिर वही देखिए 40 नंबर का मैटर फंसेगा। सबसे पहले 10 नंबर का विलोम। 10 नंबर के विलोम में 10 विलोम के शब्द, जैसे विपन्न का संपन्न, महत्ता का लघुता, स्तुत्य का निंदत्य, सद्भाव का दुर्भाव, विरल का सघन, शीर्ष का तल, समष्टि का व्यष्टि, अपराधी का निरपराध, अवशेष का निशेष, एकत्र का विकीर्ण। ठीक, 10 हैं। 10 में से 10 सही करिए। अब ऐसा जरूरी नहीं होगा कि 10 में से 10 आपका सही हो जाएगा, 10 में से 8 सही हो सकता है। तो एक प्रश्न गलत होगा, मान लीजिए। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि 150 में से 120 आप पा रहे हैं, लेकिन बड़े आसानी से पा सकते हैं। और अगर आप हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं तो कभी कभी आपकी किस्मत रहेगी तो 100 आप 25 तक पा सकते हैं, बहुत आराम से होता है। जो नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 150 में से जो टॉप करते हैं वो 120 पा जाते हैं। अभी 1-2 साल पहले पाया है एक लड़का, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, ऑन एवरेज 100 तो आपका पार कर ही जाएगा, याद रखिएगा। 100 आपको पार करना बड़ा आसान है अगर आप इस पैटर्न को अपना रहे हैं तो। ठीक है, हाईएस्ट मैं बोल रहा हूं, अब तक का हाईएस्ट 120 गया है। अब देखिए, निम्न शब्दों में उपसर्गों को निर्देश कीजिए। ये क्या है, पहले 5 प्रश्न उपसर्ग, फिर बचे 5 प्रश्न प्रत्यय। तो क्या है, उद्ग्रीव का होगा उत, दुर्दशा का क्या है दुर, निमिलित, निमिलित का है क्या है नि, उसके बाद निश्चल का निश, अत्यंत का अति। ठीक है, ये हो गया 5 प्रश्न। उसके कितना सबसे आसान यही उपसर्ग प्रत्यय होता है। उसके बाद देव का अ, पूज्य का य, कौंतेय का ए, पौराणिक का इक और तंद्रालु का लू। ठीक, ये क्या है प्रत्यय। 10 नंबर मिल गए इतने में, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। इस टाइप के प्रश्न को मैं बता रहा हूं आपको, बुक मैंने बता रखी है, बहुत जल्दी मेरी भी यूपी पीसीएस की मेंस की बुक आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। और वो पूरी की पूरी नोट्स मेरी रहेगी, नोट्स के अलावा ये रहेगा। ठीक, तो जो जुड़ा या मिला ना हो वो क्या है पृथक। अपना पेट भरने वाला उदरम भति। ठीक, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वास, जिसे रोकना कठिन हो दुर्निर्वाय। ठीक, दुर्निवाय। और तैर कर पार करने के तीर, तीरशु कहते हैं उसको। अब आ जाता है वाक्यों को शुद्ध करना। तो सबसे पहले देखिए, तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। ये क्या है, तुम्हारा हर काम गलत होता है। तुम्हारे हर काम नहीं, तुम्हारा हर काम गलत होता है। दंगे में कई निरपराधी मारे गए। तो दंगे में कई निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध मारे गए। तुम कौन गांव में रहते हो, तुम किस गांव में रहते हो। ठीक, अगला, यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। ठीक, प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं, नहीं, प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं। बड़ा आसान से आप जवाब दे सकते हैं। अनुसुईया, अनुसुईया। ठीक, बहिर्गमन, अशुद्ध क्या है, अशुद्ध से शुद्ध करना है। ठीक, याद रखिए, बहिर्गमन, बहिर्गमन। ठीक, उसके बाद मध्याह्न,